बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मटन स्टू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने बकरे का गोश्त ले लिया यानी मटन ले लिया है 1 किलो। बग़ैर हड्डी का लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर 4 अदद ले लिए, इनको चॉप कर लिया। प्याज 5 बड़े साइज़ की ले ली हैं, इनको चॉप कर लिया। और 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। सूखी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं 5 से 6 अदद। गरम मसाला साबुत ले लिया है, हस्बे ज़ायका डाल लें। और नमक भी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लें। अब ये सारी चीज़ें मैंने एक देगची में डाल दी हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप सिंपल देगची में बना रहे हैं तब भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करें। और सिर्फ टमाटर और कुकिंग ऑयल जो है वो मैं बाद में डालूँगी। और बाकी सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब तक हम इसे पकाएंगे, जब तक गोश्त अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। और तकरीबन अगर मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसको आधे घंटे तक बनाऊँगी। और अगर आप सादी देगची में बना रहे हैं तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा तक दरमियानी आंच पर बनाएं ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब गोश्त देखें अच्छी तरह से गल गया है, इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। और ये देखें गोश्त आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है हमारा स्टू तैयार है। स्टू में गोश्त बहुत नरम होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और प्याज भी देखें सॉफ़्ट हो गई है, पानी इसमें काफ़ी कम रह गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने बचा ली थी तो वो हम आखिर में ऐड करेंगे टमाटर के साथ। और इसमें हस्बे ज़रूरत आप कुकिंग ऑयल डाल लें जितना आप खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 20 से 25 मिनट तक हम स्टर फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पर देखेंगे फ्राई हो गया है, टमाटर घुल गए इसमें। और जो कुकिंग ऑयल मैंने डाला था, तकरीबन कोई आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला था ऊपर से, तो वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल तैयार है। और आप चाहें तो इसको आप और भून लें, ग्रेवी रखना चाहते हैं। वैसे तो स्टू में इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, तो इसको आप सर्व करें और इन्जॉय करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।